साउंड टेक 7 एक्शन। अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए जल्दी से। अब देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने इस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया, एक डिप्लोमेटिक नोट तक नहीं भेजा गया कि तहव्वुर राणा को वापस इंडिया लाया जाए। और मैं तो एक न्यूट्रल व्यक्ति की तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। ये किताब है, ये बराक ओबामा की किताब है, और इस किताब अ प्रॉमिस लैंड में ये पैराग्राफ भी येलो में है। और वो पैराग्राफ ये कहता है कि मनमोहन सिंह को इस बात का डर था, पूर्व प्रधानमंत्री को, कि एक मुस्लिमों के खिलाफ एक भावना लोगों में जाग रही है और इसका फायदा मुख्य ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी बीजेपी को होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ये सच है? भारतीय जनता पार्टी, दुर्भाग्य है देश का कि देश पर हुए आतंकवादी हमले से भी वोट की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि भारत की संसद पर हमला करने वाले जो हाफिज सईद है, वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत, जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। जो अजहर मसूद को छोड़कर आया, आज वो आतंकवाद का भूत हमको दिखा रहे हैं। क्या इस देश में पठानकोट पर हमला नहीं हुआ? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में उड़ी में हमला नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में पुलवामा में हमला नहीं हुआ? क्या जनता माफ नहीं करेगी? गुरदासपुर में हमला नहीं हुआ? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान की वो आईएसआई जो हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को जांच के लिए बुला लिया हमारे देश के गृह मंत्री ने। और मैं बता दूं, ये तहव्वुर राणा का जो मुकदमा है, इस मुकदमे के लिए गंभीर प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए। 2009 से हमने इनिशिएशन चालू किया। ये तो एक कोपनहेगन के मामले में इस तहव्वुर राणा को अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई और बीच में उसके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छोड़ा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों इतने वर्ष लग गए आपको फिर लाने में? अगर आप क्लेम करते हो, मैं फिर भी बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात सच है कि एक जटिल प्रक्रिया है एक्सट्रेडिशन की, और वो कोई से भी सरकार हो, ये सतत प्रक्रिया। इन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। अरे हमने जब 6 एयर स्ट्राइक की हमने पाकिस्तान में घुसकर, हमने कभी उसको सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के उस समय के थल सेना अध्यक्षों ने ये बात कही बाद में टीवी के इंटरव्यू में, लेकिन एक नीति थी देश की। मैं आपको सिलसिलेवार गिनाना चाहता हूं। भट्टल सेक्टर पुंछ में जून 19, 2008 को, शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम वैली अगस्त 30 सितंबर 1, 2011 को, स्वानपात्रा चेक पोस्ट जनवरी 6, 2013, नाजीपुर सेक्टर 27-28 जुलाई 2013, नीलम वैली अगस्त 6, 2013, एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई। लेकिन हमने कभी उसका अब जिम्मेदारी ये अपनी समझी देश के प्रति, और मैं ये गवाह है आजाद भारत का इतिहास कि कश्मीर में और कश्मीर के आसपास जितनी भी आतंकवादी घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में हुई। सीपुरा का वो हमला भूल गए जब पूरे के पूरे सिख समुदाय को गुरुद्वारे के बाहर लाकर काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नदी मार्ग का केस भूल गए जब पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर आतंकवादियों ने उनका कत्ल कर दिया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अमरनाथ मंदिर पर हमला हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अमरनाथ यात्रा पर अटल जी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार थी, जब हमला हुआ। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। लेकिन आज पहली बार है कि मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये आतंकवादी घटनाओं से भी वोट की राजनीति को जोड़कर देखना चाहते हैं। क्यों 11-12 साल लग गए उसको लेकर आने में? ये देश अब सवाल पूछता है जब आप हमसे सवाल पूछते हैं। अन्यथा हमारी नीति ये थी कि सामंजस्य के साथ इस देश में आतंकवाद की जो घटना है उसमें देश दृढ़ता से लड़े, हमारी सेना दृढ़ता से लड़े। लेकिन वोट की भूख सताती है। एक बार बोलिए ना, जाकर आए हमारे जो पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि यही वो बंबई है जहां हमला हुआ, तो साहब आप भी होकर आइए ना पुलवामा में और बताइए खड़े रहकर कि आज तक उसकी जांच नहीं कराई। 300 किलो आरडीएक्स केस वहां पर मौजूद था। इस बात की जांच नहीं करना चाहते, सिर्फ आरोप करना चाहते हैं और वोट की राजनीति करना। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप मोर्चा संभालिए। अब ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को 4 साल तक आप लोग बिरयानी खिलाते रहे और तहव्वुर राणा को हम लेकर आए हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे 26/11। सबसे पहले तो मैं कह दूं, 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, मैं मुंबईकर हूं, मैं गर्व से कहती हूं मैं मुंबई शहर से आती हूं। उसने हर मुंबईकर वासी के मन में एक दहशत डाल दी थी और उसके बाद से मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ है।
क्योंकि मैं चाहती थी कि देश की दशा और दिशा बदलनी चाहिए और देश में ये जो आतंकवाद का इन्होंने माहौल बनाया था, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करती हूँ कि आज तहव्वुर राणा इस देश में आ रहा है और मैं इनसे यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और उसको जो फांसी की सजा मिले मुंबई के ही चौराहे पे मिले जहां पे तुकाराम ओम्बले जी की समाधि है। वो तुकाराम ओम्बले जी को मैं नमन करना चाहती हूं जिन्होंने बकायदा कसाब को जिंदा पकड़ा गया। मैं उन हेमंत करकर ये बड़ी अच्छी बात कही आप को नमन करना चाहती हूँ। आज उसको पकड़ा रहा, वो 23 गोलियां उन्होंने अपने सीने में खाई, सीने में पेट ली हैं। खाई। तुकाराम ओम्बले जी का मैं नमन करना चाहती हूँ। जब तक ओवर पार नहीं किया कसाब को, छोड़ा नहीं उन्होंने इसके बंदूक को। मैं हेमंत करकरे जी का नमन करना चाहती हूँ, आज उनको याद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारी मुंबई को बचाने के लिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये राजनीति की बात नहीं है और मैं आज ये दिल से बोल रही हूँ, मेरी राजनीति से ऊपर है। हमारा पक्ष जो है, शिवसेना पक्ष जो रहा है, उन्होंने शुरू से ही माना है कि आतंकवादियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई उनको लीगल राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए, सीधा उनको चौराहे पे ही टांगना चाहिए। क्योंकि देश में जो ये देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करे, उनकी रूह कांपनी चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ अगर काम हुआ तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और आज वो तहव्वुर राणा को वो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। पर मैं ये भी अपील करूंगी कि तहव्वुर राणा के साथ साथ वो डेविड हेडली को भी वापस लिया जाए। वो वहां पर बैठे हुए पाकिस्तान में जो पूरे के पूरे मास्टरमाइंड हैं, उनको भी देश में क्या सीधा ऊपर उनका हिसाब किताब कराना चाहिए। ये मेरी उनसे मांग है। पर प्यारी समझ गई। एक चीज यहाँ पर कहूंगी, पीयूष गोयल जी ने कहा हमने बिरयानी खिलाई, इन लोगों ने बिरयानी खिलाई और 4 साल लग गए। तो ये एक हेडलाइन न्यूज़ है। ये हेडलाइन न्यूज़ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी की, जिन्होंने ये हेडलाइन न्यूज़ बोली थी। उन्होंने कहा कसब नेवर आस्क्ड फॉर बिरयानी, वी फैब्रिकेटेड इट, उन्होंने कहा है। और वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 2024 में, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये बात बार बार जो पीयूष गोयल कह रहे हैं वो सरासर गलत है और उसका खंडन करना मैं मानती हूँ जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी, अभी बैरक ओबामा क्या बोल रहे हैं, अब हम यूएस प्रेसिडेंट बताएंगे कि देश कैसे चलना चाहिए, उस पर मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी। पर 2009 में, अक्टूबर 2009 में ये तहव्वुर राणा को शिकागो में पकड़ा गया था। 2009 में डेविड हेडली को भी पकड़ा गया था। और पता है डेविड हेडली ने क्या कहा था? डेविड हेडली ने कहा लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है? वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का है, हमारे पक्ष का। और हमें इस बात का गर्व है कि इमोशनल डैम इट, आज उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी कि वो इतने आंख में चुभे पाकिस्तानी लोगों के कि वो उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लड़ते रहे और हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे कि कोई भी हमारे देश के खिलाफ आंख उठाएगा, हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इस पक्ष में हूं कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो। मैं इस पक्ष पे हूं कि इनको फांसी की सजा दी जाए। मैं इस पक्ष में हूं कि बाकी सारे जो भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे वो देश में लाए जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे मुंबई वासियों को जिस तरीके की दहशत मचाई थी, उनको वो क्लोजर मिल सके, वो जिनकी शहादत हुई है उनको सम्मान मिल सके और जो न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय मिल सके। 16 साल भले ही लगे पर वो लड़ाई हम लड़ते रहे। 16 यही नहीं, अभी और सुनिए। सफेद झंडे की बात कर रहे हैं, अभी तो विदेश मंत्री बिरयानी खाकर आए पाकिस्तान में जाकर। पाकिस्तान के प्रमुख की मेहमान नवाजी देखी उन्होंने। आईएसआई अभी देखो, अभी सुनो आप मेरी बात। अभी कह रहे थे कि आईएसआई दोषी। भैया आईएसआई को पठानकोट में कब बुलाया था बताइए ना? 2016 में। अगर उस समय आईएसआई आतंकवाद की घटना के लिए जिम्मेदार थी तो 2016 में पठानकोट के हमले के बाद इन्होंने बुलाया। मैं पूछना चाहता हूं साहब, हेमंत करकरे जो इस देश के शहीद हैं, जिन्होंने हर संभव कोशिश की उस आतंकवादी घटना को रोकने की, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने? उन्होंने कहा मेरे श्राप से मरा है वो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? भारतीय तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जनता पार्टी का एक सांसद वो हमारे शहीद के लिए कहता है कि उसके श्राप के कारण मृत्यु हुई। मतलब आतंकवाद की घटना। तहव्वुर राणा को क्यों नहीं ला पा रहे थे सर? एक सिंपल सवाल है। दो राणा पर जवाब देना चाहता हूं। अंजना जी, रुक जाइए। कोपनहेगन के एक मामले में अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी। जब भी हम एक्सट्रेडिशन की बात करेंगे तो उसकी सजा, क्योंकि वो अमेरिका के एक हमले जो नाकाम हमला था उसके लिए दोषी पाया गया, उसकी जेल की सजा वो 2011 में हुई थी। 14 साल की जेल की सजा थी। बीच में 1-2 साल जब इनकी सरकार आई तो उसको स्वास्थ्य के कारणों से जेल से छोड़ा गया, लेकिन इन्होंने एक्सट्रेडिशन नहीं कराया। ये तो कानून है किसी भी देश का। हमारे
सही पकड़े हैं। जो संधि है उनसे MLAT की, उसके बिल्कुल सच बात है। ये मैं दस्तावेजी प्रमाण के साथ कह रहा हूं आपको। दूसरी बड़ी बात अंजना जी ये कहना चाहता हूं कि मैंने जितनी बातें कही है ये रिकॉर्ड पर है सेना के। जो सर्जिकल स्ट्राइक कह लो या जो हमने पाकिस्तान में जाकर के अंजाम दिया, सेना को कभी सेना के हाथ नहीं बांधे गए। ये झूठ बात है कि सेना के हाथ तो बांधे बताया गए। क्यों नहीं, छिपाते क्यों नहीं नहीं? अंजना सॉफ्ट जी, पार्ट ये क्यों देश बता दिया? बिल्कुल नहीं, ये देश की नीतियां है, हमारे देश की नीति रही है हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इससे भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उन शहीदों के नाम पर एक वोट दे देना, ये हमारे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मैं बस यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ। अभी उन्होंने कहा हम लाल क्या सफेद झंडी नहीं दिखाते हैं। अब आप सब यहाँ पे जानते होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार स्वेरिंग इन हुई थी, उन्होंने सबसे पहला न्योता किसको दिया था? किसको दिया था, कोई बता सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया था। उनके साथ में उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी जो हुई थी। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो बगैर न्योते के सडनली पाकिस्तान में लैंड करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।